हाय, आपका वोकैब मास्टर के सेशन में स्वागत है। हम जहाँ पे वोकैबलरी वर्ड सीखते हैं, ठीक है। हम जहाँ पे रोज़ नए नए वर्ड सीखते हैं और जो हमने लास्ट वर्ड करे होते हैं उन्हें कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज जो हम वर्ड लेके आए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में और जो कंटिन्यू एग्ज़ाम में देखे जाते हैं वर्ड, उन पे आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ये जो आज के वर्ड हैं ये आपको इजी लग सकते हैं, बट जब एग्ज़ाम के प्रेशर में हमें आते हैं तब हमें कई बार इनके मीन समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। और आपको वर्ड मीनिंग के साथ साथ इनकी स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है। आपको स्पेल भी चेक करते रहना है। और क्योंकि हम देखते हैं हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम में हमें स्पेल पे और ग्रामर पे काफ़ी जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहाँ पे स्पेलिंग में कहीं एरर लिखी होती है, लिखने का जो वे है वो गलत होता है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारा कंप्रीहेंसिव। कवरिंग कंप्लीटली इंक्लूसिव ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। कंप्रीहेंसिव होता है व्यापक, जो एक बड़े स्तर पे हो रहा हो, ठीक है। जैसे ये लिखा है व्यापक होना, कंप्रीहेंसिव व्यापक होना, वह व्यापक परीक्षण से गुजर रहा है। ही इज गोइंग थ्रू कंप्रीहेंसिव ट्रेनिंग, ठीक है। एक बड़ी चीज से मतलब एक बड़े युद्ध से निकलना, एक बड़ी तैयारी में रहना, कुछ ऐसा जो बिगर हो हमारी लाइफ में, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? कंप्रीहेंसिव, ठीक है। जैसे आप कर सकते हैं अपने लिए कि जो कंपटीशन के दौर में स्टूडेंट होते हैं वो कंप्रीहेंसिव स्टडी करते हैं, ठीक है, व्यापक स्टडी करते हैं, ठीक है। और एक फाइट लड़ते हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है। कंप्रीहेंसिव स्टडी, ठीक है, व्यापक स्टडी करते हैं। आप सब कुछ पढ़ना चाहते हो, आप हर चीज कवर करना चाहते हो, ठीक है, कंप्लीट आप चीज को कवर करना चाहते हो। आप कोई भी पॉइंट जो है मिस नहीं करना चाहते जिससे कि आपकी सिलेक्शन में कोई रोक लगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम? व्यापक स्टडी, ठीक है। देखते हैं अब हम नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है क्रिटिकल। क्रिटिकल को हम एक कैसे लग सकते हैं कि खराब सिचुएशन है, ठीक है। खराब सिचुएशन में भी से हम पढ़ते हैं क्रिटिकल को, ठीक है, कि किसी पर्सन की सिचुएशन जो है वो खराब है। एक वर्ड को हम काफी तरीकों में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है क्रिटिकल का गंभीर, और जहाँ पे दे रखा है महत्वपूर्ण, ठीक है। महत्वपूर्ण इस वे में बोला है कि जैसे मान लीजिए अब किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसके ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी सिचुएशन क्रिटिकल है, ठीक है, बहुत जरूरी है, उसके लिए महत्वपूर्ण है इलाज, ठीक है। ही इज इन डेंजर, हिज सिचुएशन इज क्रिटिकल। नीड टू गिव देम ट्रीटमेंट, ठीक है। उसकी सिचुएशन जो है काफी क्रिटिकल है और उससे जरूरत है अभी एक ट्रीटमेंट देने की, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है हिज कंडीशन इज क्रिटिकल, उसकी जो स्थिति है वो क्रिटिकल है, बहुत ही खराब है, ठीक है। और एक क्रिटिकल का मीन होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और असेंशियल, ठीक है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप वन वर्ड को ना एक ही नजर में ना देखें, उसे अनदर वे में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब हमें जर्नल आपको क्रिटिकल का जो है वो एक खराब है, जैसे खराब सिचुएशन के लिए तो आप यूज कर सकते थे उसे, बट एक इम्पोर्टेंट थिंग के लिए भी क्रिटिकल का यूज किया जा सकता है। ये आपके माइंड में अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है तो एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा पहले वर्ड क्या था? कंप्रीहेंसिव, ठीक है। स्टूडेंट जो क्या है कंप्रीहेंसिव स्टडी करता है
और हम आपके लिए एक सेंटेंस बनाएंगे जो आप रिलेट कर पाए। ठीक है, पहले हमने देख लिया कंप्रीहेंसिव स्टडी। ठीक है, हमें कंप्रीहेंसिव स्टडी करनी होगी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो है क्रिटिकल। विदाउट जॉब जो है वो हमारी कंडीशन कैसी है, क्रिटिकल है, विदाउट जॉब, विदाउट सिलेक्शन। ठीक है, हमें अपनी सिचुएशन क्रिटिकल से बेटर करने के लिए क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, आप ऐसे एक सेंटेंस बना के इसे अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, जो है एनालिटिकल। ठीक है, विश्लेषणात्मक, रिलेटिंग टू और यूजिंग एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, जैसे हमारा रीजनिंग में ये एग्जाम्पल ही वैसे आ गया, तो हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। हमें एक स्टेटमेंट दे रखी होती है, उस स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन निकालते जाते हैं और उसे यूज करते हैं। ठीक है, हम काफ़ी उसमें जो है इम्पोर्टेंट पहले थिंग्स को जो रिलेट कर रहे होते हैं उन्हें निकालते हैं, एस्पेक्ट वैसे निकालते हैं और उनसे एक जो है डायरेक्शन के साथ जो है काम करते हैं उन पे। फिर हमारे पजल या जो सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है वो हम बनाते हैं। ठीक है, हम पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करते जाते हैं अब। ठीक है, तो उसी को कहा है इन्होंने एनालिटिकल जो है विश्लेषण करना। ठीक है, मैं आपको पिक्चर के फॉर्म में भी लाया हूँ आज, जिससे कि आपको थोड़ी मेमोरी क्रिएट रहे। विश्लेषण संबंधी, एनालिटिकल होता है विश्लेषण संबंधी, उसके पास विश्लेषण कौशल है। ठीक है, ही हैज गुड एनालिटिकल स्किल। ठीक है, उसके पास एनालाइज करने की जो है स्किल है। ठीक है, इसको आपके लिए रिलेट करते हैं हम। ठीक है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में से रिलेट कर पाए। हम सब स्टूडेंट के पास इतनी एनालिटिकल पावर होती है, विश्लेषणात्मक होती है, कि हम अपनी सिलेक्शन के लिए, ठीक है, क्या बेटर है, इसे जो है एनालाइज कर पाए कि हमें क्या करना है हमारी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, एनालाइज कर पाए कि क्या हमें सब्जेक्ट कौन सा हमारा वीक है, किस पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, हम विश्लेषणात्मक कर पाए, उन्हें डिफाइन कर पाए। ठीक है, डिफाइन पावर जो है स्टूडेंट की स्ट्रांग होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंप्रीहेंशन। ठीक है, कंप्रीहेंशन हमारे पास आर से आते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। ठीक है, तो मे भी आपको इसका मीन पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता है वो देखते हैं समझ। ठीक है, इसमें तो देखा है समझ का, और कंप्रीहेंशन है समझने की क्षमता। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग और ग्रेस्पिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे एक स्टोरी है, उस स्टोरी से आप क्या समझ लेते हैं, क्या आप उससे मॉरल लेते हैं, वो ही है कंप्रीहेंशन। ठीक है, किस कंटेक्स्ट में वो स्टोरी थी, ठीक है, उससे आप क्या प्राप्त करते हैं, वो होता है कंप्रीहेंशन। ठीक है, समझना चीज को। ठीक है, एक लंबी स्टोरी को उसका जो मूलभूत संरचना है उसी के रूप में समझना। ठीक है, आपकी समझ में कहेंगे कंप्रीहेंशन क्या करता है बच्चा। ठीक है, वो सारी चीजों को वैल्यूएट करता है। जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें स्टूडेंट की लाइफ में चल रही होती हैं, बट वो इवेल्युएट करता है कि उसे क्या करना है जो उसकी सिलेक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, अपने जीवन को वो फ्यूचर को देखता है और कंप्रीहेंशन करता है, समझ लगाता है अपनी। ठीक है, कि क्या चीज़ें उसकी लाइफ में इम्पेक्ट डालेंगी और उसे कैसे अपने एक्शन लेने होते हैं। ठीक है,
इसे समझ या वाइज के लिए भी कह सकते हैं। वाइज होता है बुद्धिमान, ठीक है, और ये आपकी समझने की क्षमता के बारे में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, योर कंप्रिहेंसिव पावर, ठीक है। आ गया है सिंथेसाइज। सिंथेसाइज करना होता है संकलित करना, जोड़ना, मिक्स करना, मिक्सचर कह सकते हैं जैसे हम इसे। मिक्सचर इन द सेंस होगा कि आप ए में बी ऐड करते हैं तो ये ए बी क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। वन में वन ऐड कर रहे हैं तो ये टू क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने दे रखा है वह रसायनों को संश्लेषित करता है, ही टेंड्स टू सिंथेसाइज द केमिकल्स। वो एक केमिकल में क्या कर रहा है, दूसरा केमिकल ऐड कर रहा है जिससे कि कोई केमिकल रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही है, आप जो है अपनी लाइफ में नॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो नॉलेज आपकी सिलेक्शन में हेल्प करे, ठीक है। आपने भी, अगर आप साइंस स्ट्रीम से थे, वैसे भी 10th तक तो सबने साइंस रखी होती है, तो आपने सिंथेसाइज करे होंगे केमिकल्स को और उनसे केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला बनाए होंगे, ठीक है। जो हमें फॉर्मूला दे रखे थे केमिस्ट्री में, उनको आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा, सिंथेसाइज करे होंगे केमिकल्स को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है, इलस्ट्रेट, ठीक है। इलस्ट्रेट क्या होता है, चित्रित करना, ठीक है। इधर क्या है, व्याख्या करना, ठीक है। तो हम आपको दो मीन ले आए हैं जिससे आप ब्रॉड माइंड से सोचते हुए चलें। आपको सिर्फ एक मीन में आपको चित्र करना हो गया, जैसे हम बना लेंगे इसकी, तो ड्रॉ करना आपके माइंड में इमेज बन जाएगी कि इलस्ट्रेट का मीन होता है चित्रित करना, ठीक है। बट कोई एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है, तो आपका माइंड जो है एक्सप्लेनेशन के कॉन्टेक्स्ट में शायद उस टाइम ना सोच पाए, ठीक है। देखिए इसकी वैसे सिमिलर मीन है, अगर कोई चीज आपको ड्रॉ कर रहा है तो वो आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं जहाँ पे आपको कुछ बना के बता रहा हूँ, तो ये इसीलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है। उसी को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ तभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। किस कॉन्टेक्स्ट में वो ड्रॉ कर रहा है, वो एक्सप्लेनेशन के कॉन्टेक्स्ट में ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। इलस्ट्रेट की मीन आप ऐसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम क्या है, इंटरप्रेट। इंटर इंटरप्रेट 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 मीन है इसका, ठीक है। इंटरप्रेट क्या है, ये अगेन देखो इलस्ट्रेट पढ़ा जैसे हमने, वैसे ही एक वर्ड होता है इंटरप्रेट करना, ठीक है। और इंटरप्रेट का एक और मीन होता है कि खुद से मान लेना। जैसे ही बिगेन टू इंटरप्ट हर साइन, वह उसके संकेत की व्याख्या करने लगी। मतलब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ, आप खुद उससे आगे से समझ जाएं और उसको रिस्पॉन्स दें। इंटरप्ट करना, टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, आपको उसके बारे में थोड़ी नॉलेज पहले से है, तो आप उसे और ज्यादा एक्सप्लेन करके समझाने लगे, इलस्ट्रेट करने लगे, उसकी व्याख्या करने लगे, ठीक है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इंटरप्रेट करना है, इंटरप्ट करना, ठीक है। इवेल्युएट, इवेल्युएट होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे इवेल्युएट करते रहें और देखें जो आप कर रहे हैं वो आपकी सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है, कहीं वो आपका टाइम वेस्ट तो नहीं करवा रही वो चीज़ें, ठीक है। ऐसा होता है जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ थिंग्स ऐसे होते हैं कि हमें स्टार्टिंग में लगता है कि ये जो है वो लेवल इंक्रीज कर, बट विद द टाइम देखते हैं हम कि वो लेवल अप साइड से ना जाके एक स्ट्रेट वे में चला जाता है, क्योंकि जो हमारी कोशिश होती है उसमें हम चेंजेस नहीं लाते, ना ही हम उसे इवेल्युएट करते हैं अपनी जो कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ आंखें बंद करके उस पर चलते रहते हैं, हम उसका मूल्यांकन करते नहीं है कि वो चीज़ें सही भी हैं या नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, वह कर्मचारियों के काम करने का मूल्यांकन करता है, ही टेंड्स
इवेल्युएट द एम्प्लॉयज वर्क, ठीक है। जैसे एक कंपनी अपने कर्मचारियों को हमेशा ही इवेल्युएट करती रहती है कि वो कितनी प्रोडक्शन दे रहे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं जिस काम के लिए उन्हें रखा गया है, वो उस काम के योग्य हैं भी या नहीं है, वो मूल्यांकन करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असेस। असेस होता है अगेन इसका आ गया मूल्यांकन करना, इवेल्यूएट की तरह ही है, ठीक है जी। एक वर्ड के काफ़ी ज़्यादा जो है सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में हमें काफ़ी बार जो कंप्रीहेंशन हम करते हैं उनमें वो देता है क्वेश्चन कि इसका सिनोनिम बताओ, ठीक है। तो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पता होने चाहिए, ठीक है। क्या पढ़ लिया अब हमने मूल्यांकन के लिए? इवेल्युएट करना, ठीक है। ये तो देखो वैल्यू से उसकी वैल्यूज जानना, मूल्यांकन करना, ठीक है। और आगे आगे असेस करना, ठीक है। असेस हमारा होता है असेसमेंट करना, ठीक है। हमें असेसमेंट नंबर दिए जाते थे एग्जाम से पहले, ठीक है। ठीक है, एग्जाम में हमें क्या दिए जाते थे? असेसमेंट नंबर दिए जाते थे। हमारा मूल्यांकन करता था, कौन करता था? हमारा इंस्टीट्यूट, ठीक है। वो हमें कुछ नंबर अपनी साइड से देता था हमारे बिहेवियर को देख के, ठीक है। और भी जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उस पे वो हमें असेसमेंट नंबर देता है एग्जाम में, ठीक है। वो क्या करता है? हमारा मूल्यांकन करता है, ठीक है। सीमित मुद्दों को अंकित है, सीमित समिति मुद्दों को आंकती है। द कमेटी टेंड्स टू असेस द इश्यूज, ठीक है। जो उनके इशू हैं उनका वो मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसाइज करना, संक्षेप में, ठीक है, ब्रीफ में। आपकी जो नॉलेज है वो कैसी होनी चाहिए? कंसाइज इन साइज, ठीक है। कंसाइज साइज, ठीक है। साइज में कैसी हो? गहरी हो, ठीक है। लंबी हो, साइज में डीप हो, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हो उसका आपको बेसिक से एडवांस तक आपको उसकी नॉलेज हो, ठीक है। कंपटीशन जो कंपटीशन की दुनिया है वो आपसे ऊपर ऊपर की नॉलेज टेस्ट नहीं करती, वो आपकी डीप नॉलेज टेस्ट करती है, ठीक है। संक्षेप में आपकी नॉलेज टेस्ट होती है, ठीक है। कंसाइज करना, संक्षिप्त करना, ठीक है। वह संक्षिप्त रूप में योजना को समझाता है। ही एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट इन कंसाइज फॉर्म, ठीक है। आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है? कंसाइज, ठीक है। आपको अपनी तैयारी का साइज कैसे रखना है? कंसाइज करना है, संक्षेप में करना है, ठीक है। आ गया हमारा एग्जाम्पलीफाई, ठीक है, उदाहरण देना, ठीक है। ये तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल देना। लोग खेल हेतु सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हैं। पीपल एग्जाम्पलीफाई सचिन तेंदुलकर फॉर स्पोर्ट्स, ठीक है। किसी को उदाहरण देना एग्जाम्पलीफाई करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट करना, सुविधा प्रदान करना, फैसिलिटी, ठीक है। फैसिलिटी से बना है फैसिलिटेट, ठीक है।
रोपवे परिवहनों को सुविधाजनक बनाता है। रोपवेज टेंड टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और देखते हैं इसके आपसे रिलेटेड फैसिलिटेट और एग्जाम्पल का। आप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं? जिससे कि आप अपनी लाइफ को फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है, सुविधाजनक कर सकें, अपनी फैमिली को फैसिलिटेट कर सकें, सुविधा प्रदान कर सकें। ठीक है, और आपकी तैयारी कैसी हो? एग्जाम्पलीफाई हो, दूसरों के लिए उदाहरण का वो काम करे। ठीक है, आप दूसरों के जीवन में उदाहरण बने, ऐसे आप काम करें। ठीक है, इसका मीन हो गया एग्जाम्पलीफाई करना। ठीक है, अब हम करेंगे रिवाइज, हमने कौन से वर्ड आज सीखे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या वर्ड था हमारा? ट्राई करें याद करने की मेरे साथ। फर्स्ट वर्ड था हमारा कंप्रीहेंसिव। क्या था? कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव, इसका हमने निमोनिक बनाया था एक बहुत ही बड़े व्यापक स्तर पे, ठीक है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना। ठीक है, इंक्रीज योर नॉलेज। स्टूडेंट को क्या करना है? बड़े स्तर पे अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। कंप्रीहेंसिव, ठीक है, कंप्रीहेंसिव से स्टडी करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा क्रिटिकल, गंभीर और महत्वपूर्ण है। ये आप इसे छोड़ नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन। ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, गंभीर भी है और महत्वपूर्ण भी है इसका मीनिंग। ठीक है, दोनों मीनिंग आपको माइंड में रखनी है। इसे क्रिटिकल को गंभीर या खराब सिचुएशन में तो हम यूज कर सकेंगे। ठीक है, कि उसकी सिचुएशन बड़ी खराब है, हिज सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था एनालिटिकल। एनालिटिकल का मीन होता है विश्लेषण करना। ठीक है, और डिफाइन करते जाना। ठीक है, इसका हमने क्या बनाया था निमोनिक? आपको जो आपकी प्रिपरेशन है उसको विश्लेषण करते चलना है साथ साथ में। ठीक है, एनालाइज करते चलना है कि आप जो कर रहे हैं प्रिपरेशन वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, उस काबिल पे आप मेहनत कर रहे हैं। एसईडीएस हमने देखा था ना कल, एसईडीएस आपकी जो मेहनत है उसे आप एनालिटिकल को हम यूज करेंगे, एनालाइज करते रहें। ठीक है, एनालाइज, मैंने स्पेलिंग क्या कर दी इसकी, एनालाइज करते रहें आप। ठीक है, और एक हमने पढ़ा कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का क्या मीन होता है? अंडरस्टैंडिंग पावर। ठीक है, कंप्रीहेंशन होता है समझने की शक्ति। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पावर। ठीक है, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे कितना समझ पाते हैं, कितना अंडरस्टैंड करते हैं, कितना कंप्रीहेंशन करते हैं उसका। ठीक है, कितना उसे संक्षेप में अपने अंदर बिठा पाते हैं। ठीक है, और हमने वर्ड पढ़ा था सिंथेसाइज करना।
सिंथेसाइज का मीन क्या होता है? 1+1 2 होना, किसी चीज़ को ऐड करना। हमने जो केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करे थे, फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उनको प्रैक्टिकल कराया, उनको केमिकल्स को ऐड करा है, ठीक है। और उससे जो रिएक्शन होता है उसे देखा है, सिंथेसाइज करके कोई चीज़ बनाई है, ठीक है। आगे था इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट होता है व्याख्या करना। एनालिटिकल पढ़ा हमने, आकलन करना, ठीक है, एनालाइज करना, ठीक है। और ये क्या है? व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इलस्ट्रेट करेंगे अपनी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। उसकी व्याख्या करेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे, किसे? खुद को, कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। इसके पीछे मेरा मोटो क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कल, बेनीवोलेंट, हम दयालु भाव रखते हैं, सोचते तो ये हैं कि हम बड़े दयालु बनेंगे, ठीक है, हम लोगों की हेल्प करेंगे, बट क्या हो जाता है हमारा? बुरे किस नेचर हो जाता है हमारा, ठीक है। जी हमने कल की क्लास में जो वर्ड पढ़े थे, हमारा बुखड़ नेचर हो जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, हम अपना जो हमारा बेनिवोलेंट बिहेवियर होता है उसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हम कहानी बनाते चलेंगे वर्ड्स की, तो हमें वो रिमाइंड करना और सस्टेन करना इजी हो जाता है वो, ठीक है। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट क्या होता है? आगे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये है इलस्ट्रेट, कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इंटरप्रेट होता है कि मैंने आपको 1 लिखा, तो आप आगे से 2 3 4 होगा, आप ये आगे से मुझे समझाने लग जाएं, मुझे बताने लग जाएं कि मैं आपकी बात से कनेक्ट कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ, ठीक है। देखो ये दोनों सिमिलर मीन के हैं, इसका मीन भी है व्याख्या करना, ठीक है। बट ये कौन करेगा? ये करेगा सेकंड पर्सन, ठीक है, और इसे करेगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या वर्ड था, इवेल्युएट करना। पहले हमने पढ़ा था एनालिटिकल। एनालिटिकल मीन होता है आंकलन करना, ठीक है, जांचना इसे कि क्या ये इतना मूल्य का है, ठीक है। और इवेल्युएट करना होता है इसका मूल्य डालना है कि ये चीज़ इतनी की हो सकती है, ठीक है, जैसे ये 10 रुपए की चीज़ हो सकती है। आंकलन करना होता है मैं गैस करता हूँ कि ये चीज़ 12 रुपए तक की होगी। मूल्य का होता है कि मैं बोलता हूँ कि ये 10 रुपए की होगी, इससे ज़्यादा की वो नहीं हो सकती, ठीक है। और एक है असेस, इसका मीनिंग भी क्या होता है? आंकना, ठीक है। किसी जैसे किसी चीज़ में यूज होगा, जैसे किसी हम ऊंचाई पे खड़े हैं तो उसकी गहराई को आंकना, ठीक है, कि ये इतनी है। इसका और एसएस का मीनिंग जो है वो सिमिलर है, ठीक है। बट ये आंकलन कर रहा है, ये किसी डाटा के पर्पज में हम यूज करते हैं, हमें डाटा देना हो तो, ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछे कि आपके गांव में कितने बच्चे जो हैं वो तैयारी करते हैं, तो उसको आप एनालिटिकल करके एक एनालाइज करते हैं और आप कहते हैं कि 200 जो स्टूडेंट है वो मेरे गांव में, जो मेरी सिटी में जो है वो स्टडी करते हैं। बट असेस का होता है कि आप
कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पहले से घटित हैं, ठीक है, उनको कैसे देखती हैं, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है उसके लिए, ठीक है। ये जो सिमिलर मीनिंग के होते हैं ना, सिनोनिम्स जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें कैसे कैसे यूज करना है ये आपको सीखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको जो हमारे एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सेंटेंस में एरर है, जो स्पेल में एरर है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, वो पढ़ा था हमने कंसाइज करना। कंसाइज का मीन क्या होता है? संक्षिप्त करना, ठीक है, एक्सप्लेन करना, ड्रॉ करना, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, चित्रित करना, ठीक है। कोई चीज़ आपको डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो आपको। इसे आप खिड़की मान सकते हैं, ठीक है, ऐसे हमने बेड बना दिया इसका, ठीक है, कुछ आपको ऐसे डिज़ाइन बना के समझाने की कोशिश करना, क्या है ये कंसाइज करना, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था एग्जाम्पलीफाई करना, ठीक है, इसका तो आपको पता ही मीन उदाहरण देना किसी को, ठीक है। और नेक्स्ट था हमारा फैसिलिटेट करना, ठीक है, सुविधा प्रदान करना, ठीक है। आप चाहते हो आप सिलेक्शन लेके अपने परिवार को और खुद को सुविधा प्रदान करो, ठीक है, और हमारे देश को भी अपनी सुविधाएं दो, सेवाएं अपनी दें, ठीक है। बस आज के लिए यही था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका जो है अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप कंटिन्यू हमारे साथ कनेक्ट कर सकें, ठीक है। थैंक यू।